नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी स्पेशल में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ और आज बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा कि क्या एमबीबीएस के छात्रों को संघ का पाठ पढ़ाया जाएगा। यह सवाल उठना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि इसी संघ पाठ पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं जहां संघ के पाठ पढ़ाने पर आपत्ति ली है। वहीं वीडी शर्मा का बयान सामने आया, उन्होंने कहा देश के लिए सबको पढ़ने की जरूरत है, उनके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी होना चाहिए, इसके कारण हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद इस देश के आइडल हैं। डॉक्टर हेडगेवार ने समाज के लिए काफी काम किया है। तो वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को सुने तो मध्य प्रदेश में एमबीबीएस के छात्रों को इसी साल से आरएसएस के विचार पढ़ाए जाएंगे, ये कहना है प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री। तो चलिए हम सुनते हैं प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने क्या कुछ कहा इस विषय पर। हमारा मानना है कि इस देश के समाज का यदि उचित निर्माण करना है तो निश्चित रूप से हमें वैल्यू और मूल्य आधारित नागरिकों का निर्माण करना होगा। और इसीलिए हमने ये निश्चित किया है कि डॉक्टर हेडगेवार जो स्वयं चिकित्सक थे, जिन्होंने इस देश की आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिन्होंने इस देश में लाखों करोड़ों देशभक्तों का निर्माण किया, उनको हम पढ़ाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनका विचार एकात्म दर्शन आज पूरी दुनिया ने माना है, उनके अंत्योदय की सिद्धांत पर दुनिया आज निश्चित रूप से चलने को तैयार है। भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने इस देश के संविधान का निर्माण किया। विवेकानंद, जिन्होंने 7 समुंदर पार जाकर हिंदुस्तान की संस्कृति का परचम लहराया। अरविंद, चरक, जिन्होंने स्वयं भारतीय चिकित्सा पद्धति की शुरुआत की। ऐसे महापुरुषों को हम पढ़ाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे आगे आने वाला डॉक्टर पूरी तरह मूल्य आधारित व्यक्तित्व और कृतित्व का धनी हो। तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पर बता रहे थे कि आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार और दीनदयाल उपाध्याय के विचार पढ़ाए जाएंगे। मेडिकल छात्रों के फाउंडेशन कोर्स में इसी सत्र से बतौर लेक्चर इसे जोड़ा जाएगा। मेडिकल एथिक्स लेक्चर का हिस्सा भी होगा। तो चलिए, अब इस पर सियासत तो शुरू हो ही चुकी है, तो सुन लेते हैं कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहना है इस विषय को लेकर। मध्य प्रदेश में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। अब सुना है कि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन सरकार करने जा रही है। आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार और दीनदयाल उपाध्याय जी का भी अध्ययन पाठ्यक्रम में इसी वर्ष से हमारे एमबीबीएस के छात्रों को करना पड़ेगा। समझ से परे है कि चिकित्सा के क्षेत्र में हेडगेवार और दीनदयाल उपाध्याय जी का योगदान क्या है, और अब ऐसे कथित विचारों को पाठ्यक्रमों में शामिल करना कितना उचित होगा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी को बताना चाहिए। तो विषय बड़ा है तो चर्चा भी बड़ी होगी और इसी पर विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस बीजेपी के मेहमान भी होंगे। चिंतामणि मालवीय जी, रवि सक्सेना जी फोन लाइन के द्वारा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम वरिष्ठ संवाददाता शोएब खान का रुख करेंगे, जो इस विषय को ब्रीफ करके हमें बताएंगे, जानकारी देंगे। शोएब, बीजेपी कांग्रेस के बीच में लगातार दरमियान जो अलग अलग विषय चलते हैं, उन्हीं विषय में मुझे लगता है या उसी सिलेबस में एक चैप्टर और जुड़ गया है, क्योंकि बीजेपी अपना राष्ट्र पुरुष जिन्हें कहती है, जाहिर सी बात है जब वो सिलेबस के तौर पर आएंगे तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं इससे आपत्ति तो होगी ही। बिल्कुल विवेक, देखिए जब आरएसएस का नाम सामने आ जाता है तो कहीं ना कहीं सियासत वो है एक बार देखने को मिलती है और बीजेपी कांग्रेस आमने सामने नजर आती है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से जो डॉक्टर हैं उनको अब जो है आरएसएस का जो है पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, उनकी विचारधारा बताई जाएगी। फिलहाल देखिए एमबीबीएस के जो फाउंडेशन कोर्स है उसमें ये सिलेबस में दीनदयाल उपाध्याय की यहाँ पर बात की जाए और आरएसएस के संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार, उनकी विचारधारा को पढ़ाया जाएगा। फिलहाल देखिए इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी हैं जिन्होंने संविधान
देश का लिखा है। इसके अलावा अन्य जो महापुरुष हैं उनको भी शामिल किया गया है। लेकिन ये दो जो नाम हैं, दीनदयाल उपाध्याय की बात की जाए या डॉक्टर हेडगेवार की, तो इन दो नामों को लेकर कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए कांग्रेस नजर आ रही है और कहा जा रहा है कि इन दोनों का किसी तरह का देश में योगदान नहीं रहा है। तो इनकी विचारधारा क्यों पढ़ाई जाएगी और क्या इनका योगदान देश के निर्माण में रहा है? फिलहाल देखिए जिस तरह से पूर्व जो मुख्यमंत्री कमलनाथ, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया था और ये कहा गया था कि अपनी राजनीति और राजनीतिक जो विचारधारा है बीजेपी की, वो अब बच्चों पर, छात्रों पर थोपने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अब फिलहाल देखिए अगर बीजेपी की बात की जाए तो उनका कहना है कि क्रांतिकारी ये लोग हैं और इन्होंने देश के निर्माण में काफी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिलहाल देखिए जिस तरह से इसी साल, इसी सत्र में जो है इस सिलेबस को पढ़ाया जाएगा और जिस तरह से अब जो राजनीति, ये सियासत है, वो एक बार फिर विवेक यहाँ पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तो राजनीतिक सियासत देखने को मिल रही है। शोएब, मैं अंतिम सवाल आपसे ये जरूर पूछूंगा, जब आप कांग्रेस बीजेपी के नेताओं के पास गए तो उनका क्या कहना था इस विषय पर, अलग अलग एक छोटी सी जानकारी। बिल्कुल, देखिए क्रांतिकारी दोनों को ही बताया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से महापुरुष कहा जा रहा है और उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से नेहरू परिवार का जो योगदान कांग्रेस अब तक जो बताती हुई आई और लोगों पर जिस तरह से थोपा गया है उनका ज्ञान और उनकी विचारधारा, उसको अब परिवर्तन करने की यहाँ पर एक मुहिम है। इस तरह से बातचीत यहाँ पर की गई है। फिलहाल देखिए कांग्रेस की बात की जाए तो अब कांग्रेस भी लगातार हमला यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पे कर रही है। उनका कहना है इन महापुरुषों का किसी तरह का योगदान देश के निर्माण में नहीं रहा है और क्यों विचारधारा जो छात्र है उन पर थोपी जा रही है। तो इस तरह से जो सियासत है वो फिलहाल मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तो इस तरह की सियासत देखने को मिल रही है। शोएब, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब हम चिंतामणि मालवीय जी, प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रवि सक्सेना जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आप भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। रवि सक्सेना जी, पहले मैं आपके तरफ ही आना चाहूंगा। सक्सेना जी, बीजेपी का तो कहना है कि विवेकानंद जी को भी पढ़ाया जाएगा, महात्मा गांधी जी को भी पढ़ाया जाएगा, अंबेडकर जी को भी पढ़ाया जाएगा। वहीं वीडी शर्मा जी हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, में उनका बयान देख रहा था। वो कह रहे थे कि आपके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी महापुरुषों की अवहेलना करती है। तो देखिए, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ जी कि जो आपने नाम दिए, चाहे महात्मा गांधी जी का नाम हो, जी सर, चाहे विवेकानंद जी का नाम हो, ये बहुत बड़े नाम है, अंबेडकर जी का नाम हो, बहुत बड़े विचारक थे, बहुत बड़े लॉ की अथॉरिटी थे जी, और उन्होंने हिंदुस्तान के संविधान को बनाया और उसमें जो ड्राफ्ट कमेटी थे उसके अध्यक्ष थे और उसको भी जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको मनोनीत किया था और बाबू राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ये बहुत बड़े मनीषी थे, बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग थे, आलिम फाजिल उस जमाने में कहा जाता था, ये वो लोग थे। इनकी एक विचारधारा थी और वो विचारधारा थी राष्ट्रवाद की विचारधारा जी। अब जिन लोगों को आपने जोड़ा है, हेगड़ेवार जी और जो आपने जोड़े हैं दीनदयाल उपाध्याय जी, भाजपा के मेरे मित्रों से मेरा एक सवाल है कि एक बात बता दे, एक उदाहरण दे दे जो हेगड़ेवार जी ने जो है वो राष्ट्रवाद के लिए की हो, स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्होंने भाग लिया हो। आरएसएस 1925 में बनी थी, 1925 से 1947 तक किसी भी उनकी विचारधारा के व्यक्ति ने अंग्रेजों को एक कंकड़ भी मारा हो? जब मारा तो गांधी जी की छाती के अंदर गोली को मारा। ये आपकी विचारधारा है? तो आप इस विचारधारा को क्या मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं? क्या आप एथिक्स ये देना चाहते हैं कि आप जो है महात्मा गांधी की हत्या कर डालिए, देश के अंदर सांप्रदायिक त्योहार जो है उसको बिगाड़िए, हिंदू मुसलमान कीजिए, दो राष्ट्र की थ्योरी को दे दीजिए, कलकत्ता में जाके मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना लीजिए और बाद में आके और यहाँ पर जब सत्ता आ गई है तो आप बड़े राष्ट्रवादी बन गए हैं जी। जिनके मुख्यालय पर 2001 तक राष्ट्रध्वज नहीं फहराया गया, वो राष्ट्रवाद की बात करेंगे। कई सारे सवाल रवि सक्सेना जी ने पूछे हैं। चिंतामणि मालवीय जी,
ये वाकई में जब दर्शक इस तरह के सवाल जवाब देखता है तो उसे भी काफी सारी चीजें समझ में आती होंगी, लेकिन अब आपकी पार्टी का स्टैंड जो कि क्लियर है, आपका कहना है कि भाई डॉक्टर बलीराम हेडगेवार जी को भी पढ़ाया जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय जी को भी पढ़ाया जाएगा, महात्मा गांधी जी को भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन रवि सक्सेना जी को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि इसका एक दूसरा ही पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या आप? देखिए क्या है कि ये विषय को गलत संदर्भों में प्रस्तुत कर रहे हैं और विचारधारा का जो पूर्वाग्रह इनमें है उसी को आरोपित कर रहे हैं। देखिए, चिकित्सा का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ मोरालिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, जहाँ मूल्यों की, वैल्यूज की जरूरत है जी, और इसलिए चिकित्सा के साथ आप अच्छा चिकित्सक तो बना सकते हैं, लेकिन अच्छा इंसान बनाना वो अच्छे चिकित्सक होने से ज्यादा जरूरी है। आप अच्छा इंजीनियर बना देंगे, लेकिन बहुत अच्छा इंजीनियर बना देंगे, लेकिन अगर उसे अच्छा इंसान नहीं बनाएंगे तो वो पुल टूट जाएगा जो वो पुल बनाएगा। क्योंकि अच्छा इंजीनियर होने से जरूरी है एक अच्छा इंसान होना। जब एक अच्छा डॉक्टर आप अच्छा बना देंगे, बहुत अच्छा हृदय रोग विशेषज्ञ बना देंगे या किडनी का बड़ा वो बना देंगे, लेकिन अगर वो अच्छा इंसान नहीं होगा तो वो कोई अगर पेट दर्द की शिकायत लेकर के जाएगा, उसकी किडनी निकाल देगा। तो डॉक्टर का जो क्षमता है, जो उसका ज्ञान है, जो उसकी सलाहियत है और जो भी उसको हम सिखा रहे हैं वो तब काम की है जब उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जब उसके मन में समाज सेवा का भाव हो, जब उसके ध्यान में देश की समस्याएं, उसकी आवश्यकता और उसको हो, तब वो डॉक्टर ठीक काम कर पाएगा। आपने एमबीबीएस करा दिया तो उसमें और एक कंप्यूटर में कोई बहुत अंतर नहीं होगा, क्योंकि आपने एमबीबीएस करा लिया लेकिन वो एक अच्छा इंसान भी है या नहीं, इसलिए उसे मूल्यों का ज्ञान, मूल्यों का और समस्याओं का ये सब भी होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि सरकार ने एक अच्छा विचार किया है कि डॉक्टर हेडगेवार तो खुद ही डॉक्टर थे, उन्होंने एमबीबीएस किया, डिग्री की और उसके बावजूद तय किया कि भाई मुझे चिकित्सक ही नहीं करना, मुझे तो इस समाज का जो रोग है, इस समाज के रोग को ठीक करना है। इसलिए वो डॉक्टर होकर के भी उस समय तो बहुत इन्हें यानी बहुत गिनती के डॉक्टर होते थे, लेकिन वो कलकत्ता से डॉक्टरी पढ़ाई करने के बाद जो है क्रांतिकारियों के साथ हो गए, क्रांतिकारियों को मदद करने लगे, अनुशीलन समिति में शामिल हुए और फिर कुछ समय कांग्रेस में भी रहे। लेकिन जब उन्होंने कांग्रेस में देखा कि कांग्रेस तो तुष्टीकरण में लगी है, कांग्रेस इस देश को दिशा नहीं दे सकती, कांग्रेस इस देश का समाधान नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने स्वयंसेवक संघ बनाया और तय किया कि भैया हमको यदि आजादी लेना है तो आजादी लेकर के हम करेंगे क्या, तो उसके लिए भी हमें एक लंबा सोच रखना होगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि एक ऐसा समाज हम बनाए, जन समाज, और उन्होंने जीवन खपाया। तो वो मूल्य है, वो वैल्यूज है, तो हमें उन पर विचार करना होगा, वो सिखाई जानी चाहिए, ऐसा मुझे आवश्यक लगता है। बिल्कुल, तो आपकी पार्टी का स्टैंड भी क्लियर है कि शिक्षा के साथ ही साथ जीवन मूल्य, मानव मूल्य भी छात्रों को सिखाया जाए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। सुरेश शर्मा जी, आपका अनुभव किस तरह से दिखता है सर? राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला मध्य प्रदेश राज्य बन चुका है, ये जो नई शिक्षा नीति आई है, और अब संघ पाठ जिस पर सियासत चल रही है, कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं कि ये तो आरएसएस का ज्ञान देंगे डॉक्टरों को। आपका अनुभव किस तरह से दिखता है सर इसे? देखिए, मुझे इस बारे में केवल इतना कहना है कि सामाजिक सरोकार की बातें, चाहे वो कांग्रेस विचारधारा की हो या भाजपा विचारधारा की हो, उनमें से सामाजिक सरोकार की बातें जो है वो छात्रों को पढ़ाए जाने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा। और यदि जो कि रवि सक्सेना जी कह रहे थे कि वो महात्मा गांधी को गोली मारने का सिखाएंगे और वो ऐसा सिखाएंगे, यदि ये सिखाएंगे तो फिर गलत है। और मुझे लगता है ये सब पाठ्यक्रम में डाल करके कोई नहीं सिखाता, ये सब राजनीतिक स्टेटमेंट्स होते हैं। जब जिस देश का राष्ट्रपति स्वयंसेवक हो, जिस देश का प्रधानमंत्री स्वयंसेवक हो, जिस देश का उपराष्ट्रपति स्वयंसेवक हो और जिस देश में लोकसभा का अध्यक्ष स्वयंसेवक हो, यानी 4 संवैधानिक बड़े पदों पर बैठे हुए यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो डॉक्टर हेडगेवार जी द्वारा स्थापित की गई थी उसके सदस्य हों और 7 साल से देश का संचालन कर रहे हैं और उसमें कोई भी ऐसी विध्वंस की बातें सामने नहीं आ रही जैसे कि आरोप लगाए जा रहे हैं या लगाए जाते रहे हैं,
तो मुझे लगता है कि ये सब बातें बेमानी हो जाती हैं। आरोप जो है आप लगाएंगे, ये आपका राजनीतिक अधिकार है जी। और आरोप के बारे में जवाब विपक्ष देगा, ये भी आपका विपक्ष सत्ता पक्ष या जो आरोप लगाने वाला है उसका विपरीत पक्ष यदि जवाब देगा, ये भी उसका राजनीतिक अधिकार है। बिल्कुल। लेकिन ये तानाशाही कभी नहीं चलाई जा सकती कि केवल गांधी परिवार पढ़ाया जाएगा, केवल महात्मा गांधी पढ़ाए जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू पढ़ाए जाएंगे। ये बात सच है कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू इस देश के हीरो रहे हैं, इसमें कोई इनकार नहीं करता। लेकिन केवल वो ही पढ़ाए जाएंगे, बाकी की विचारधाराएं नहीं पढ़ाई जाएंगी। क्योंकि गांधी को जब आप पढ़ाते हो तब कांग्रेस की विचारधारा पढ़ाई जाती है, जब आप नेहरू को पढ़ाते हो तो कांग्रेस की विचारधारा पढ़ाई जाती है। और ये सब तब होता यदि उसी समय अपने सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा और बाकी विचारधाराओं को भी साथ में पढ़ाया जाता, इतना ही महत्व दिया जाता जितना गांधी जी को और नेहरू जी को दिया गया है जी। तो ये सवाल उठाने की स्थिति थी कि हमने तो देखिए समरसता बनाने की कोशिश की थी और आज जो है ये समरसता बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। जो राजनीतिक दल सत्ता में होता है वो अपने विचारों को, अपने मूल्यों को, अपनी आइडियोलॉजी को बताता है। यदि उस पाठ्यक्रम में आइडियोलॉजी पढ़ाए जाने की बात होगी तब की बात कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि यदि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन लोगों को पढ़ा रहे हैं तो यहाँ कोई भाजपा और संघ की विचारधारा पढ़ाने के लिए उनको नहीं दे रहे हैं। इनने क्या किया है, इनके माध्यम से स्टूडेंट्स क्या सीख सकते हैं, ये सिखाया जाएगा। और ये भारत जो है बहुआयामी देश है, इसलिए इसको सारी चीजें जो है हमारे छात्रों को पढ़ाना चाहिए। जो उनको स्वीकार करना है वो कर लेंगे। बिल्कुल। तो ये मुझे इतना इसमें कहना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही सर। चलिए, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा है, इसे सुनते हैं और फिर पुनः चर्चा में जुड़ेंगे। देखिए, कोई भी इस प्रकार का जो सिलेबस होता है, चाहे वो मेडिकल का सिलेबस हो या पॉलिटिकल साइंस का हो या और भी कोई परीक्षाएं, मतलब हमारे इस प्रकार के जो संबंधित जो पाठ्यक्रम हैं, पाठ्यक्रमों में देशभक्ति के उन लोगों को जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, वो आइडियल है देश के लिए, ऐसे आइडियल लोगों को सबको पढ़ने की जरूरत है या उनके बारे में जानकारी होना ये इस देश में बहुत आवश्यक है, जिसको हम कभी कभी नैतिक शिक्षा कहते थे। कभी हम इस प्रकार के महान क्रांतिकारियों के बारे में जानना ये बहुत आवश्यक है। क्या डॉक्टर को ये जानकारी नहीं होनी चाहिए कि देश के लिए किसने क्या किया है? डॉक्टर के लिए भी जरूरत है। तो इसलिए मैं तो ऐसा मानता हूं कांग्रेस इन बातों का जवाब दे। क्या वो बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध कर रही है? वैसे कांग्रेस का इतिहास रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर को नेहरू जी ने चुनाव हराने से लेकर के सब कुछ किया है। तो क्या उसी विचार पर आज भी कांग्रेस है? तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इस प्रकार के महान क्रांतिकारी, महान व्यक्तित्व, देश के जो आइडियल हैं, उनको चाहे डॉक्टर की शिक्षा हो, चाहे इंजीनियर की शिक्षा हो, चाहे जनरल एजुकेशन हो, सब में इस प्रकार के व्यक्तित्व की जानकारी अगर मिलती है तो इसमें कोई गलत नहीं है, होना चाहिए। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को सुन रहे थे आप, जो कि कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चलिए, मैं रवि सक्सेना जी आपकी ओर रुख करता हूं। और बड़ी बात यही है सर कि बीजेपी हमेशा ये सवाल तो खड़ा करती है आपकी पार्टी के ऊपर कि किस तरह से, चाहे वो अंबेडकर का विषय हो या अन्य नेताओं का विषय, एक उपेक्षा का आरोप लगाती है। सीधे रवि सक्सेना जी की ओर जुड़ते हैं। नहीं, देखिए, मुझे तो तरस आता है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो हैं उनको भी जानकारी नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर को, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, संविधान की जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसका अध्यक्ष बनाया गया। और आज ये कहा जाता है कि आज जो संविधान का स्वरूप है वो स्वरूप जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर के क्रांतिकारी निर्णयों की वजह से हुआ। और बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में कौन लाया? जवाहरलाल नेहरू जी लेके आए, कांग्रेस पार्टी लेके आई। हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी मंत्रिमंडल में लिया, नेहरू जी ने बिल्कुल बाबा साहब को भी लिया मंत्रिमंडल में। तो ये जो अनर्गल और झूठे आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी और उसकी पूरी सेना, यही तो है
हेगड़ेवार की विचारधारा, और यही तो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और यही तो है दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा। झूठ बोलो, झट से बोलो, जोर जोर से बोलो, चिल्ला के बोलो, जो सच है उसको छुपाओ और झूठ को उजागर करो। यही तो है, इसी से तो हमारा विरोध है। जो सही जानकारी है वो लोगों तक ना पहुंचे, यही तो भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का एजेंडा है। चलिए, बड़े सवाल किए हैं आपने, इस पर जवाब ले लिया जाए। चिंतामणि मालवीय जी, ये बड़े आरोप लगे हैं आपके ऊपर सर। चलिए, मैं बहुत सम्मान के साथ रवि सक्सेना जी को बताना चाहूंगा कि थोड़ा इतिहास पढ़ लें। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जब पहली बार संविधान सभा में आए तो जोगेंद्र नाथ मंडल की मदद से उनके वोट पर वो बंगाल से आए, उनको महाराष्ट्र से जीतने नहीं दिया चुनाव में। फिर उसके बाद जब पहला चुनाव हुआ तो पहले चुनाव में भी जब मुंबई से लड़े तो उनको कांग्रेस ने उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किया और उनको अपमानित करके हराया। उसके बाद फिर भंडारा में एक उपचुनाव हुआ, अशोक कुमार शांत हुए तो भंडारा का उपचुनाव हुआ। भंडारा के वो उपचुनाव में खड़े हुए, चाहते तो क्योंकि नेहरू का मंत्रिमंडल बन चुका था, सरकार बन चुकी थी, वो जीत चुके थे, लेकिन उसके बावजूद जो है उनको वहां से भंडारा से हराया, उनको अपमानित किया। दूसरा, जहां तक उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाने की बात कह रहे हैं सक्सेना जी, उन्होंने पढ़ा नहीं है। मैं उन्हें कोई इसमें वो ब्लेम नहीं देता हूँ, पढ़ा विषय कितना पढ़ेंगे। देखिए क्या है, संविधान सभा की जब आप डिबेट पढ़ेंगे तो उसमें आप जानेंगे कि उसमें जो प्रारंभिक भाषण हुए तो वो केवल भाषण थे, और संविधान सभा में जीत करके आए हुए लोग केवल भाषण दे रहे थे। और राजेंद्र प्रसाद को लगा कि केवल भाषणों से तो संविधान नहीं बनेगा, संविधान बनाने के लिए कोई जानकार आदमी चाहिए जी। तो विदेशों के लोग आयात करने लगे, तब कहा कि भाई आप ये बाबा साहब अम्बेडकर को लाना जरूरी है, इसलिए व्यवस्था में चलिए बिल्कुल बाबा साहब अम्बेडकर को जी ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। ये कोई घटना नहीं है नेहरू जी की, जी ठीक है। और नेहरू जी के पूरे समय नेहरू जी और अंबेडकर का विवाद बना रहा, अंबेडकर को वो अपमानित तब करते रहे और आखिरकार उनको मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा। और हिंदू कोड बिल जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर लाना चाहते थे और जवाहरलाल नेहरू हिंदू कोड बिल नहीं लाना चाहते थे। और चलिए, ये चर्चा तो वाकई में काफी बड़ी हो जाएगी इस तरह के विषयों की। एक बार फिर से मैं सुरेश शर्मा जी का रुख करता हूं। सुरेश शर्मा जी, आपने बहुत सही बात बोली थी कि समाज में युवाओं में शुचिता आनी चाहिए, एक मानवीयता की ओर अग्रसर होना चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है कि जब राष्ट्र पुरुषों को लगातार, अभी तो एमबीबीएस की बात हुई है, आगे हो सकता है टेक्निकल एजुकेशन में भी इसको फॉलो किया जाए, तो आपको सर ऐसा लगता है कि अगर इस चीज को सिलेबस में फॉलो किया जाएगा तो छात्र भी राष्ट्र प्रेमी ज्यादा से ज्यादा होंगे? देखिए, एक बात समझना पड़ेगी कि ये समकालीन राष्ट्र पुरुष है तीनों, महात्मा गांधी जी, ठीक, और बाबा साहब अम्बेडकर जी और डॉक्टर हेडगेवार जी। मैंने अपने एक लेख में एक विषय लिखा था, मैं उसको उल्लेखित कर रहा हूँ या उद्धृत करना चाहता हूँ यहाँ। मैंने लिखा था कि महात्मा गांधी सर्वप्रथम माने जाते हैं कि देश के सबसे बड़े यदि कोई विचारक है, देश में परिवर्तन करता है तो महात्मा गांधी है। और दूसरे नंबर पर जो है हमेशा रखा जाता है भीमराव अम्बेडकर जी को। लेकिन कभी भी एक, जिसको मेरा मानना है व्यक्तिगत ये, कि एक षड्यंत्र के तहत डॉक्टर हेडगेवार का जो है वो जिक्र नहीं होता, क्योंकि ये समकालीन महापुरुष है। मैंने जैसा शब्द बोला, मैं मेरी बात को और व्याख्यात करता हूँ। महात्मा गांधी जी को मैं मानता हूँ कि वो समाज के अंदर जो उन्होंने दिशा दी है और गांधीवाद दिया है उसने समग्र प्रभाव डाला है, लेकिन वो राजनीतिक वोट प्राप्ति तक सुकूट करके रह गया, सुकड़ गया वो। अंत में जो है यदि गांधीवाद को हम कहीं लेकर के आते हैं तो वो एक राजनीतिक दल की वोट प्राप्ति का साधन बन जाता है। यदि हम भीमराव अम्बेडकर जी के सारे निष्कर्षों को और सारी उनकी क्रिया प्रतिक्रियाओं को देखते हैं तो वो कहीं से सिमटता हुआ दलित बस्तियों तक जाके चला जाता है, वहां समग्र जो है अम्बेडकर नहीं रहते। लेकिन ये कहा जा सकता है कि उस समय के लेखकों ने, उस समय के इतिहासकारों ने अंबेडकर जी इनको, हेडगेवार जी को केवल इसलिए इनके समकक्ष खड़ा करने की कोशिश नहीं की क्योंकि वो समग्र हिंदू समाज की सोच के साथ आगे बढ़ रहे थे, जिसमें राष्ट्रवाद भी था, जिसके अंदर दलित भी थे, जिसके अंदर समग्र समाज था। तो ऐसे यदि महापुरुष को साथ में जोड़ करके यदि त्रिवेणी बना दी जाती तो मैं ये कह सकता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि गांधी का गांधीवाद और अंबेडकर जी का
जो दलित को समाजवाद की तरफ या समानता की तरफ ले जाने वाला बात था, वो बोना हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण बात साझा करी सर आपने, लेकिन अब समय बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाया जाए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना पक्ष रखने के लिए। तो चर्चा हम कर रहे थे संघ दक्ष, यानी कि संघ अब एक तरह से एक ऐसी जो नेताओं के नाम है या फिर उन महापुरुषों के नाम है, ये बकायदा खंडबद्ध पढ़ाए जाएंगे। इसकी शुरुआत एमबीबीएस शाखा से कर दी गई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इसकी पुष्टि भी की है, लेकिन सियासत बदस्तूर जारी है। उसी तरह से कांग्रेस का कहना है कि सिलेबस में डॉक्टर बलिराम हेडगेवार और दीनदयाल उपाध्याय को शामिल करके ये उसका भगवाकरण कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी के लोगों का कहना है कि कांग्रेस ने सबका इतिहास सामने नहीं आने दिया, एक खास वर्ग को ही देश के सामने महान बताया। तो अलग अलग अपने आरोप प्रत्यारोप बदस्तूर जारी हैं, लेकिन अब छात्र इसको किस तरह से लेंगे, चाहे वो एमबीबीएस का हो, क्योंकि एमबीबीएस से इसकी शुरुआत की गई है, इसलिए इसको नोटिफाई किया जा रहा है। ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। तो फिलहाल के लिए आईएनडी स्पेशल में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत, और लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आईएनडी 24। नमस्कार।